श्रद्धेय महानुभावों, चिंतन मनन में यदि ज्यामिति पर हम चिंतन करें तो ज्या और मिति है, और ज्या पर यदि हम विचार करें तो यह ज्या में अंग और टाप प्रत्यय लग के ज्या शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चाप। अब हम कोई भी चाप लेते हैं तो हमारे पास में जो औजार बॉक्स के अंदर उपकरण है, उस उपकरण में एक गुनिया को लेते हैं और उसके अंदर जो दो भाग है उसको यदि हम कागज पर चिन्ह करते हैं, वह चिन्ह दो जगह हो रहा है, तो वो ज्या हो रहा है, यानी कि चाप हो रहा है। और पुनः मिति को ले रहे हैं तो मिनोति मिति, जया मिनोति इति ज्यामिति। ज्या के द्वारा, चाप के द्वारा जो माप तौल की बातें कही जा रही है वह ज्यामिति है। अब ये ज्या के द्वारा और मिति और चाप की बात जो कही जा रही है, इसके लिए हम यदि वैदिक काल में जाते हैं और वैदिक काल के अंदर अग्नि पर चर्चा करते हैं, और उस अग्नि के चर्चा के क्रम में जब अग्निहोत्र की बात आती है और अग्निहोत्र के क्रम में जो अग्निहोत्र करते हैं वो श्रौत याग करते हैं, और श्रौत याग में पक्ष को संतुलित करना, मास को संतुलित करना, वर्ष को संतुलित करना, जीवन को संतुलित करना कैसे किया जाए, इसके लिए विवेचन है। तो वहाँ पर 5 अग्नियों को बनाने के लिए 5 प्रकार के कुंड बनाए जाते थे और बनाए जाते हैं। तो उन कुंडों में एक कुंड दक्षिणाग्नि है जो अर्धचंद्राकार होता है, और एक गार्हपत्य है जो गोलाकार होता है, एक आह्वनीय है जो चौकोर होता है, और सभ्य अग्नि है जो खड़ा होता है, और अवसत्य अग्नि जो कमलाकार होता है। इन सब में चाप लिए जाते हैं और चाप लेकर के वृत्त बनाए जाते हैं, अर्धवृत्त बनाए जाते हैं या वर्गाकार बनाए जाते हैं। तो सब में चाप लिया जाता है और चाप के माध्यम से माप तौल की व्यवस्था दी गई, और वही व्यवस्था आज ज्यामितीय गणित के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो वो ज्या की प्रक्रिया अग्नि से, अग्निहोत्र से, श्रौत याग से और वैदिक शक्तियों के द्वारा जो माप तौल की व्यवस्था थी, जिसके सुलभ सूत्र के माध्यम से हम लोग बड़े बड़े यागों को करके, यज्ञ को करके प्रकृति को संतुलित करना, जीवन को संतुलित करना, परिवार को संतुलित करना और अपने जीवन को सुख और शांति से जोड़ना, ये सब क्रियाकलाप किए जाते थे। परिणाम हमारा संस्कार बढ़िया था, आज भी किए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्याएं घट गई है। आज इन क्रियाकलापों को करने वाले, अग्निहोत्र की क्रियाकलापों से जुड़ने वाले, श्रौत याग से जुड़ने वाले, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत तक याग करने वालों की प्रक्रियाएं धीमी हो गई। परिणाम घर परिवार सब जगह अशांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। अतः इन कर्म कांड की व्यवस्था को न समझकर हमने व्यंग्यात्मक प्रक्रिया अपनाया, और व्यंग्यात्मक प्रक्रिया अपनाकर हम स्वतः भी अपने को सत से असत की ओर चले गए और समाज और परिवार को भी सत से असत की ओर ले गए। लेकिन यह ज्यामिति आधार है, मौलिकता है, और इसी ज्यामिति के अंदर हमने सबसे पहले जो गुनिया प्रकार के द्वारा 2 बिंदु को स्थापित किया, उसमें एक बिंदु की ओर जब गए तो उसमें विधि अवयवे धातु है और उप प्रत्यय लगकर बिंदति बिंदु, और वहां पर जब हम बिंदु की प्रक्रिया खोल लेते हैं तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, ऐसे क्रमशः
एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में कई बिंदुओं के माध्यम से वो जो निर्माण हुआ, उस निर्माण को रेखा कहा गया। और रेखा के अंदर लिख अक्षर विन्यास है, जो भी हमने खींच दिया और बिंदुओं के समूह को क्रमशः सरल दिशा में हमने मिलाने का प्रयास किया, तब वही बिंदु लेखा और लेखा से रेखा। तो लिख धातु से घय प्रत्यय लगकर लेख बना, टाप लग के लेखा बना, और लकार का रेफ होकर के रेखा शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी कि वह अवयव जो बिंदुओं का समूह है, वह अवयव जो बिंदुओं का समूह है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अवयवों के समूह को हम यदि देखें तो वह रेखा का निर्माण कर रहा है। यानी कि एक एक बिंदु मिल करके धीरे धीरे क्रमशः सरलता की ओर एक सीध में बढ़ता हुआ एक गुनिया प्रकार में चाप के आकृति में आकर के, और वो चाप की आकृति से जो माप तौल की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें उस बिंदु से एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक में कई बिंदुओं को मिलाया गया, तो रेखा और लिखती रेखा। और उस रेखा से फिर रेखा गणित की बात आई, और गणित में गण संख्याने धातु है, और गणयति गणितम, जहाँ से गणना शुरू हुई। तो ज्यामिति के आधार पर जो कुछ भी हम गणना शुरू किए, वो ज्यामिति, और ज्यामिति के अंदर ही रेखा गणित की बात आई। उस रेखा के आधार पर जो कुछ भी किए गए, उसका मौलिक आधार याग था, याग का मौलिक आधार यज था, और यज का मौलिक आधार अग्निहोत्र, और अग्निहोत्र का जो मौलिक आधार था सुख शांति समृद्धि के लिए परमपिता परमात्मा के आदेशानुसार वेद आदि शास्त्रों से इन चीज़ों को लिए गए थे, जो कर्मकांड के रूप में 16 सूत्र दिखाई पड़ते हैं। और इन चीज़ों का पठन पाठन कम हो गया, परिणाम हम रोजी रोजगार की दुनिया में, अर्थ की दुनिया में आगे तो बढ़े, लेकिन हमारी जो मौलिकता थी, उस मौलिकता के अंदर जो नियमितता थी, उस नियमितता के अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति दोनों का विनियोग था, परिणाम हमारा जीवन संतुलित होता था। यहीं से हमारे जीवन का अभाव और नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न होने लगे। अतः उन प्रक्रियाओं को जब तक हम ठीक प्रकार से आज या कल या कभी भी जब तक नहीं समझ सकते, तब तक हम चाहे कितना भी भाषण कर लें, प्रवचन कर लें, कितना भी अधिक हम पूजा पाठ करते चले जाएं, लेकिन हमारा आधार यदि कमजोर है, हम उस ज्यामिति को नहीं समझ पा रहे हैं, उस चाप को नहीं समझ पा रहे हैं, चाप के अंदर रेखा को नहीं समझ पा रहे हैं, बिंदु को नहीं समझ पा रहे हैं, और जैसे बिंदुओं का समूह है वैसे मनुष्यों का समूह है, उसी प्रकार से जीवन का समूह है, उसी प्रकार से जानवरों का समूह है, और उसी प्रकार से हम सब घर परिवार के समूह है। इस समूह के अंदर जो मुंह है, मुंह के अंदर जो मोह है, और मोह के द्वारा जो हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और उस मोह के अंदर ज्ञान विज्ञान है, इन चीज़ों की मौलिकता से हम काफ़ी दूर चले जाएंगे। परिणाम हम सब कुछ करते हुए भी जीवन को अधूरा की ओर ले जा रहे हैं। चाहे हम कितनी भी भौतिकता की ओर भागें, लेकिन हमारी जो मौलिकता है उसका अभाव है। इसलिए रेखा गणित का अध्ययन करने में, ज्यामिति के अध्ययन करने में, बिंदु के अध्ययन करने में हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि रेखा की मौलिकता वहाँ से बिंदु से है, और वह अवयव जो रेखा का निर्माण करता है वो बिंदु कहलाता है। और वह बिंदु जिसके अंदर मिलने के बाद उसके समूह रेखा बनाते हैं, और वो रेखा सरल और वक्र दो प्रकार की व्यवस्थाओं को देने में सफल है। सरल और वक्र, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक सीध में जाना सरलता की ओर है, और एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर जाना वक्रता की ओर है। बंकते वक्रः, जो टेढ़ापन की ओर है, और उसी टेढ़ापन की व्यवस्था को देखकर और उसी सरल व्यवस्था को देखकर पुनः हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की भी चर्चा आगे आने वाले समय में करेंगे। इस प्रकार से इस गणितीय विधा के अंदर हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं, चाहे हम रेखा का अध्ययन करते हों, चाहे हम बिंदु का अध्ययन करते हों, चाहे हम वक्र का अध्ययन करते हों, चाहे हम ज्यामिति का अध्ययन करते हों, इन सब का मौलिक आधार यज्ञ है, और यज्ञ के अंदर याग है, और उस याग के अंदर प्रकृति की व्यवस्था को संतुलित करने की व्यवस्था है जो वैदिक है, और वैदिक के अंदर जो सुलभ सूत्र है, इसके आधार पर सारी व्यवस्थाएं हैं।
अतः आधार को छोड़कर, मौलिकता को छोड़कर आगे केवल जीविकोपार्जन की व्यवस्था देना, कहीं ना कहीं हम अधूरा जीवन की ओर जा रहे हैं, जिस पर हमें और आपको ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। अपने बाल गोपाल को उस दिशा की ओर, सही दिशा की ओर ले करके और गुरुकुलीय व्यवस्था के अंदर आकर के ही समाज को पुनः हम सही दिशा दे सकते हैं। परिणाम जहाँ पर न भेद होगा, न भाव होगा, न जाति की प्रथा होगी, और उसके अंदर गुण का महत्व होगा, कर्म का महत्व होगा, जहाँ पर हम आप निश्चित रूप से अपने भी सुरक्षित होंगे, आगे आने वाले उत्तराधिकारियों को भी हम सुरक्षित करेंगे। इस प्रकार से आइए हम लोग ज्यामितियों का हर प्रकार से माप तौल की व्यवस्था को देखें और इसके अंदर रेखा गणित की चर्चा करते हुए उसके एक एक बिंदु पर आगे आने वाले समय में हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद।